आफ्टर गेटिंग मैरिड बहुत सारी ख़वातीन के जहन में ये सवाल होता है कि मैं अपने ख़ानदान और फैमिली के लिए बहुत कुछ करती हूँ, मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया है, लेकिन समहाउ मेरे हस्बैंड मेरी वैल्यू नहीं करते या फैमिली वाले रिस्पेक्ट नहीं देते। तो ऐसी सिचुएशन को मैं किस तरह टैकल करूँ? आप अपने हस्बैंड की नज़रों में और अपने ख़ानदान में अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं और ख़ुद को कैसे वैल्यूएबल बनाएं, इन्हीं बातों को जहन में रखते हुए मैंने आज की वीडियो के लिए कुछ पॉइंट्स पर फोकस किया है, जिनको मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बीइंग अ वाइफ और मदर, आप अपने खानदान के लिए बहुत कुछ करती हैं, अपनी ख्वाहिशात, विशेष, जज्बात और वक्त की कुर्बानी देती हैं, अपनी बहुत सारी चाहतों और डिजायर्स को निगलेक्ट करती हैं, लेकिन इस सब के बावजूद आपको वो इज्जत या वैल्यू नहीं मिलती जो आप डिजर्व करती हैं। अगर आपको लगता है कि आपको वो इज्जत नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए, तो इसके लिए आज के व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ, जिनसे आपको पता चलेगा कि आपने अपने साथ क्या करना है और क्या नहीं करना। So let's start our today's vlog. Assalamu alaikum everyone. This is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too. Alhamdulillah. व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से और वीकेंड व्लॉग है। आप लोगों को पता है कि मैं वीकेंड्स पर पुलाव बनाती हूँ। आज मैं चिकन पुलाव बना रही हूँ। सिंपल सी रेसिपी है, क्लिप्स में देखते देखते आपको समझ में आ जाएगी। और साथ में दही फुल्की बना रही हूँ जो बहुत क्विकली बन जाती है। वैसे मैं कभी कभार दही बड़े भी घर पे माश की डाल के बनाती हूँ, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो बस आज मैं जल्दी जल्दी जस्ट दही फुल्की ही बना रही हूँ। क्योंकि दही बड़े बनाने के लिए पहले दाल को ग्राइंड करना पड़ता है, फिर उसके बाद फ्राइंग के बाद फिर कुछ आगे का प्रोसीजर होता है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और मेरी बहुत सारी सिस्टर्स ऐसी हैं जो मुझसे बहुत प्यार करती हैं और वे कहती हैं कि आपके व्लॉग्स हम डेली बेसिस पर देखना चाहते हैं। तो आप लोगों के लिए व्लॉग भी प्रिपेयर करना होता है, कोई नए टॉपिक सर्च करने होते हैं, तो उसमें भी बहुत टाइम लगता है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए व्लॉग अपलोड करूँ। एनी हाउ, चिकन पुलाव की बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी प्रिपेयर करते करते आपके साथ आज का टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ। खाना बनाने और घर के दूसरे काम करने के बाद ना मैं इम्तियाज़ सुपरमार्केट चली गई थी, जो हमारे अपार्टमेंट के नीचे बेसमेंट में ही है। कुछ वेजिटेबल्स लेनी थी और ग्रोसरी के कुछ आइटम्स थे जो ख़त्म हुए थे, क्योंकि अब मंथली बेसिस पर मैं ग्रोसरी नहीं करती। मॉल बिल्कुल नीचे ये सुपरमार्केट तो वहाँ जाकर जो चीज़ ख़त्म हो जाती है या नहीं लेनी होती है तो वो मैं ले आती हूँ। अभी नेक्स्ट क्लिप्स में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लाई थी। अच्छा, ये ना किचन में आयशा मेरे साथ कुछ हेल्प करवा रही थी। किचन में अगर इवन बच्चा भी हमारे साथ हो ना, कुछ चीज़ें इधर से उधर पकड़ाने के लिए, तो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। एनी हाउ, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। पॉइंट नंबर 1 इज एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर। ज़्यादातर बीवियों को, माओं को ये लगता है कि अगर लोगों से, ख़ानदान से या शौहर से उनको इज्जत नहीं मिल रही तो शायद उनमें कोई कमी है। तो ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। अगर कोई आपको वैल्यू नहीं कर रहा, आपकी इज्जत नहीं कर रहा जैसे करनी चाहिए, तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है या आप में कोई कमी नहीं है, बल्कि कमी उस इंसान में है जो आपकी खूबियों को देख नहीं पा रहा या देखना चाह ही नहीं रहा। तो इसलिए आप अपनी खुशी, अपनी कदर, अपनी वैल्यू और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल कम ना करें। आप खुद को जैसी हैं, जो भी हैं, बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट करें। देखें, हर इंसान ना दूसरे इंसान से बिल्कुल डिफरेंट होता है। हो सकता है आप में जो खूबियां हैं वो किसी और में ना हो। अगर आप खुद की ही वैल्यू नहीं करते, अपने आप को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करते ना, तो लोग भी आपकी कदर नहीं करते। अपने आप को दूसरों के मेयार के पैमाने से ना तोलें कि हमारे बारे में जो दूसरा सोच रहा है हम वो हैं। क्योंकि आप जितना मर्जी पीपल प्लीजर बनने की कोशिश करें, लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करें, लेकिन लोग आपके अंदर कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई कमी जरूर निकाल ही लेंगे। इसलिए लोगों को खुश करने की कोशिश करने से बेहतर है कि आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दें। जब आप अपने आप को वैल्यू करते हैं ना, तो आपकी सराउंडिंग के लोग भी आपके साथ सही बिहेव करते हैं। अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ये चेंज जरूर लाएं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, डिस्कवर और डेवलप योर टैलेंट। जैसे ही शादी होती है तो अक्सर मदर्स या वाइफ्स अपनी आइडेंटिटी खो देती हैं। अगर उनसे पूछा जाए ना कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट है या कौन सी खूबी है आपके अंदर, तो 90% जो औरतें होती हैं ना, उनको पता ही नहीं होता और वो बोलती हैं कि बस अब तो मेरे बच्चों में ही टैलेंट आ जाए तो मैं भी कामयाब हो जाऊंगी। लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी अपनी एक आइडेंटिटी और पहचान है, आप उसके जरिए अपने टैलेंट को बाहर लेकर आएं, उसमें कुछ डेवलपमेंट और कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आएं। जब तक आप ही अपनी खूबियों को या अपने अंदर के हिडन टैलेंट को नहीं जानेंगी, तो आसपास के लोग कैसे जानेंगे? आप याद करें कि जब आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लाइफ में थी तो क्या करने में आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी? किस चीज़ से लोग आपकी तारीफ करते थे? आप पढ़ती बहुत अच्छा थी, हो सकता है आप जीनियस हो, आप ड्राइंग बहुत अच्छी करती हो, आप स्टोरी लिखती हो, आप कैलीग्राफी करती हो, या और भी इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो लड़कियाँ शादी से पहले बहुत अच्छे तरीके से कर रही होती हैं। कोई जॉब कर रही होती हैं, टीचिंग कर
करती हैं। तो ये सारे वो टैलेंट्स थे जो शादी से पहले आपके अंदर थे, लेकिन आफ्टर बिकमिंग अ मदर और वाइफ आपके ये सब टैलेंट्स पीछे रह गए और आप एक जस्ट मदर के तौर पर सामने आती हैं। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप घर के कामों के साथ साथ बच्चों की परवरिश के साथ साथ अपने आप को किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखें, अपने हिडन टैलेंट के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ फर्दरेंस लेकर आएं। हो सकता है आप सिलाई बहुत अच्छी करती हो, आपको कढ़ाई करना आती हो, क्रोशिए का काम आपको आता हो, या और भी बहुत सारी चीजें हैं जो औरतें घर में बैठकर कर रही होती हैं। तो अपने इन सब हिडन टैलेंट्स को बिल्कुल रायगा ना जाने दें, इनको रीपॉलिश करें और इनको यूटिलाइज करें अपनी डेली लाइफ में। क्योंकि जब आप इस तरह का कोई पॉजिटिव चेंज अपनी पर्सनालिटी में लेकर आते हैं ना, तो लोग आपसे इम्प्रेस होते हैं। ना सिर्फ लोग या फैमिली वाले, बल्कि आपके हस्बैंड भी आपके इस टैलेंट से इंस्पायर होते हैं और अल्टीमेटली आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट सराउंडिंग में इंक्रीज होती है। और इन टैलेंट्स में ना आपकी कोई भी ऑनलाइन जॉब भी हो सकती है, कोई भी अर्निंग सोर्स हो सकता है। और नो डाउट जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं वो मैच्योर हैं और मुझे उनको ये बताने की ज़रूरत है कि जो औरत घर के काम भी सारे कर रही है, घर को संभाल रही है, शौहर को देख रही है, बच्चों की परवरिश कर रही है और साथ साथ उसका कोई अर्निंग सोर्स भी है, लाइक कोई ऑनलाइन जॉब कर रही है, फ्रीलांसिंग कर रही है, या और किसी ना किसी तरह घर पर बैठकर वो पैसे कमा रही है, तो उसकी रिस्पेक्ट, वैल्यू और इज्जत बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इस चीज़ को मेरा नहीं ख्याल कि मुझे हाईलाइट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सभी को पता है कि जो ज़्यादा काम करता है, ज्यादा मेहनत करता है, उसकी कदर उतनी ही ज्यादा होती है। ना कि उन लोगों की जो दूसरों पर डिपेंडेंट रहना चाहते हैं, कोई काम नहीं करना चाहते, उनको अपने वक्त की अहमियत का पता नहीं होता और अपने प्रीशियस टाइम को वो अवेल नहीं करते। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज डोंट बी अ कंप्लेनर। बहुत सारी औरतों में कंप्लेनिंग की आदत होती है, सो डोंट बी अ कंप्लेनर। अच्छा, मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि आप सभी कंप्लेनर हैं, लेकिन अगर आपके अंदर ये आदत मौजूद है तो इसे कम कर दें, क्योंकि हमेशा ही शिकवे शिकायत करने वाला बंदा ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। दुनिया कभी भी कंप्लेनर को रिस्पेक्ट नहीं करती। अगर इन केस आपके हस्बैंड आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, या फॉर एग्जांपल वो रात को लेट ऑफिस से आते हैं, तो आप ये देखें कि वो कहीं काम में बहुत ज्यादा इंगेज तो नहीं है या परेशान तो नहीं है जो वो लेट आते हैं। तो बजाय इसके कि इसे सॉर्ट आउट करने या इसका कोई सोल्यूशन निकालने के, आप उन्हें ये कहती हैं कि आप इतनी लेट आए हैं, इससे अच्छा आप वहीं सो जाते वगैरह। तो उनके घर एंटर होते ही जब आप उन्हें कंप्लेनिंग स्टार्ट कर देती है ना, तो वो उससे चिढ़ जाते हैं और इवेंचुअली आपकी रिस्पेक्ट भी कम होने लगती है। अगर आप कंप्लेन्स करती है ना, तो इसकी जगह कॉम्प्लीमेंट्स करने की आदत बनाएं। यकीन करें, ये बहुत जबरदस्त बात है कि जब आप अपने हस्बैंड को कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं ना, तो अल्टीमेटली उनकी नजरों में आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अपेरेंटली ये एक सिंपल सी बात है, लेकिन इसे अडॉप्ट करने के आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज डोंट गिव सजेशंस विदाउट बीइंग आस्क्ड। यानी अगर आपसे पूछा नहीं गया ना, तो आप मशवरा ना दें। फॉर इंस्टेंस, कई औरतों को ना गाड़ी में बैठकर अपने हस्बैंड को गाइड करने की बहुत आदत होती है, लाइक गाड़ी इस तरह से ना चलाएं, उस तरह ना चलाएं, यहाँ पार्क करें, वहाँ ना करें, इस साइड से लेकर जाएं, या और कोई भी इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग ड्राइविंग वो दे रही होती हैं। इसके अलावा किसी भी बिजनेस डील में या घरेलू मामलात में मशवरा दे रही होती हैं। आप माने या ना माने, आप बिना मांगे लोगों को, अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली में और अपनी सराउंडिंग में ना लोगों को मशवरे दे रही होती हैं। नो डाउट आपके मशवरे वैल्यूएबल हैं, बिल्कुल काबिले कदर हैं, लेकिन उस वक्त जब लोग या आपके हस्बैंड उनको सुनने के लिए राजी हों। इसलिए जब भी आपको मशवरा देने का दिल करे ना, तो आप सोचें कि क्या मुझसे पूछा भी गया है। हमेशा कोई भी एडवाइस या सजेशंस तब दें जब आपसे पूछा जाए या आपको पैसे मिल रहे हों। इस तरह करने से आपकी एडवाइस की और मशवरे की अहमियत बढ़ेगी। नेक्स्ट स्टेप इज कंट्रोल योर टोन। यानी आपके इमोशंस ना आपकी टोन में नहीं आने चाहिए। कई दफा इनर फ्रस्ट्रेशन आपकी टोन में आ जाती है और इस टोन की वजह से ना हस्बैंड आपको और ज्यादा रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब भी इससे बात करो ये चिड़ी हुई होती है, गुस्से में होती है, तो वो कम बात करते हैं। और बीवी को ये लगता है कि ये तो मुझसे बात ही नहीं करते। इसलिए अपनी टोन पर ध्यान रखें, उसमें ना अपनी इमोशंस को ऐड ना करें। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज एप्रिसिएशन। जब आप किसी भी सर्कल में बैठे हो तो अपने हस्बैंड को जरूर अप्रिशिएट करें। जब वो अपनी एप्रिसिएशन सुनेंगे ना, तो वो और अच्छे तरीके से काम करेंगे। तारीफ सबको अच्छी लगती है, इसलिए जो काम आपने अपने हस्बैंड से अच्छे तरीके से और बार बार करवाना हो, तो उसको आप अप्रिशिएट करें।
इसी तरह अगर आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पर तवज्जो देंगी, अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे ना, और अपनी पर्सनालिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट और बेटरमेंट लेकर आएंगी, और जब आप अपने गोल्स और एम्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, अपना टाइम डिवोट कर रहे होते हैं, मेहनत और स्ट्रगल कर रहे होते हैं, इससे आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ होती है। और जब आपकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ होती है ना, तो आपको ये फर्क पड़ना ही बंद हो जाता है कि कौन आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है और कौन नहीं, क्योंकि आपको अपनी खुद की वैल्यू समझ आ जाती है। जैसे एक डायमंड या गोल्ड है, उसको पता होता है कि उसकी क्या वैल्यू है। कोई समझे या ना समझे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना दुख होता है, क्योंकि उसे अगर कोई पत्थर भी कह देगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो डायमंड है या गोल्ड है। इसलिए हमेशा अपने कुछ गोल्स, कुछ एम्स, कुछ प्लान्स रखें जो जिंदगी में आपकी वैल्यू बढ़ाने में आपकी मदद करें। नेक्स्ट स्टेप इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अक्सर मियाँ बीवी में झगड़े इसलिए हो जाते हैं कि हम अपने दिल में ही अजम्पशंस कर लेते हैं, मफरूज़े कायम कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि वो ऐसा फील करता होगा मेरे बारे में, वो मुझे अच्छा नहीं समझता होगा, मेरे बारे में ये सोचता होगा, या मेरे काम नहीं करना चाहता वगैरह। तो ये सब मफरूज़े, फर्जी बातें और अजम्पशंस अपने दिल में लाने से बेहतर है कि आप डायरेक्टली उनसे पूछ लें, तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। क्योंकि कई दफ़ा ना हम अजम्पशंस करके ही रिश्तों में गैप बढ़ा देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कम्युनिकेशन। चीज़ें दिल में ना रखें, बल्कि उन्हें कह दें, कम्युनिकेट करें और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रस्ट। जब भी आप रिश्तों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना, तब रिश्ते वीक होंगे और टूटेंगे। जैसे कि अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड को एडवाइस करना अच्छी बात है, मगर ऑर्डर करना या फोर्स करना कंट्रोलिंग है। उनको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या पहनना है, किससे बात करनी है, किससे कितना रिलेशन रखना है, ये सब चीजें ना अल्टीमेटली उनका डिसीजन होना चाहिए, उनका फैसला होना चाहिए, ना कि आपका। और ये बात आप तभी समझेंगे जब आप उन पर ट्रस्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पेक्ट। हम सब चाहते हैं कि हमारे पार्टनर में, हमारे हस्बैंड में अच्छी चेंजेस आएं, सक्सेसफुल हों, अपना बेस्ट वर्जन हो। और इसके लिए ना हम उन्हें कॉन्स्टेंटली बताते भी रहते हैं कि उन्होंने क्या किया, क्या गलत किया, क्या सही किया। लेकिन अगर ये गलतियां उनको जज या क्रिटिसाइज करते हुए बताएंगे, तो आप में और बाहर वालों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि किसी को अच्छा बनाने के लिए बेइज्जती या क्रिटिसिज्म नहीं करनी होती, बल्कि इस्लाह करनी होती है इज्जत करके। सो हमेशा रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट तो है ही एक गिव एंड टेक वाला सिस्टम, जब आप देंगे तो ही आपको मिलेगी। और अपने हस्बैंड की कमजोरियों को हाईलाइट नहीं करें। अगर वो इज्जत नहीं कर रहे तो आपने भी छोड़ नहीं देनी, दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं चलना, आपने अपना काम करना है, खुद आपने उनको जरूर रिस्पेक्ट देनी है। नेक्स्ट टिप इज योर पार्टनर इज नॉट योर डस्टबिन। इसका मतलब ये है कि अपनी बातें शेयर करना, स्पेस मांगना, अपने मूड को ठीक करने के लिए अपना अलोन टाइम मांगना, ये सब चीजें ठीक हैं, लेकिन अपने मूड को ठीक करने के लिए उन पर चीखना, चिल्लाना, रूडली बात करना, मिसबिहेव करना या गुस्सा करना या किसी और की नाराजगी उनके ऊपर उतारना, इट्स नॉट ओके। यानी अगर आप परेशान हैं, किसी और वजह से किसी से नाराज हैं या चिड़चिड़ेपन का शिकार हैं, तो अपना ये गुस्सा आप अपने हस्बैंड पर मत उतारें, बाहर का कचरा उनके ऊपर ना डालें, उनको एक डस्टबिन की तरह ट्रीट ना करें कि आपके अंदर जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं आप उनके अंदर भर दें। कई दफ़ा जाने अनजाने में आपको पता नहीं होता, आप कुछ ऐसा कर रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं, या आपकी पर्सनालिटी ऐसी होती है जिसकी वजह से आपकी रिस्पेक्ट आपके हस्बैंड की नज़रों में कम होती है। तो जब आप बैठकर ये सोचेंगे तो आपको हो सकता है खुद से ही जवाब मिल जाए कि आपके अंदर ही कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, जिससे सिचुएशन चेंज हो सकती है। कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड्स को ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं मिला होता, उन्होंने ये सीखा ही नहीं होता कि औरत की रिस्पेक्ट कैसे करनी है या केयर कैसे की जाती है। और कई केसेस में ऐसा होता है कि हस्बैंड केयर करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो शो नहीं करते, यानी किसी के सामने शो नहीं होने देते, या हम कंपेयर कर रहे होते हैं कि हमारे हस्बैंड हमारी केयर या प्यार तो करते हैं, लेकिन उतना नहीं करते जितना फुलां के करते हैं। कई हस्बैंड्स का नेचर ही ऐसा होता है कि वो इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करते, और कई दफा उनके दिल में होता है कि लोग क्या कहेंगे। औरत केयर करे, प्यार करे तो ठीक है, उनको बिना कहे समझ में नहीं आता तो पहले ही बता दें, एटलीस्ट कहने से कर देंगे। उनको क्लियर टर्म्स में बता दें कि हम वैल्यू या रिस्पेक्ट कैसे फील करेंगे, यानी वो हमारे लिए क्या करें कि हम फील कर सकें। खाना बनाएं तो तारीफ कर दिया करें, या कोई फैसला करना हो तो थोड़ा पूछ लिया करें, थोड़ा सजेशन ले लिया करें।
हम औरतें ना बस दिल में ही ये सोच रही होती हैं कि हमारे हस्बैंड हमारे कहे बगैर हमारे लिए ये करें या वो करें या हमारी तारीफें करें। तो आदमियों को ना ये चीज़ें इतनी आसानी से समझ में नहीं आती, उन्हें थोड़ा सा कहना पड़ता है। तो आप क्लियर टर्म्स में उन्हें बता दें कि आप मेरे लिए ये चीज़ करोगे तो मुझे रिस्पेक्ट फील होगी, मुझे अच्छा लगेगा। बिकॉज विमेन आर इमोशनल बींग्स एंड मेन आर लॉजिकल बींग्स। मेन को जो है ना हर चीज़ की लॉजिक समझ में आती है और हम औरतें थोड़ी सी इमोशनल होती हैं, जज्बाती होती हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज कंपनसेट योर हस्बैंड्स वीकनेसेस। हर इंसान के अंदर ही कुछ गलतियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। इसी तरह आपके हस्बैंड में भी कुछ अच्छी बातें भी होंगी, कुछ नेगेटिव चीजें भी होंगी, लेकिन ज्यादातर औरतें अपने हस्बैंड्स की कमियों को बार बार रिपीट करती हैं। इसी तरह कई हस्बैंड भी होते हैं जो अपनी वाइफ की कमियों को ही रिपीट करते हैं, उसकी अच्छाइयां नहीं देखते। अगर आपके हस्बैंड के अंदर कुछ कमियां हैं ना तो उन्हें कंपनसेट करें। कोई किसी में अच्छा होता है, कोई किसी चीज में अच्छा होता है, तो सिर्फ उनकी वीकनेसेस या उनकी शॉर्ट कमिंग्स को ही रिपीट ना करें, सिर्फ उन पर नजर ना रखें, बल्कि उनके अंदर जो गुड हैबिट्स हैं ना उनको हाईलाइट करें। आप यकीन करें कि जब आप अपने हस्बैंड की वीकनेसेस को कंपनसेट करेंगी ना, यानी उनकी बुराइयों पर उनकी अच्छाइयों को फोकियत देंगी, तो फिर वो अपनी प्रोग्रेस को भी फास्ट कर देंगे। यानी वो किसी भी काम में अपनी अच्छाइयों के बारे में सुनकर ना उस काम को और अच्छे तरीके से करेंगे। और ये तो एक नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है कि हमारी जब कोई किसी भी काम की तारीफ करता है ना तो हम उस काम को और अच्छे तरीके से करके दिखाते हैं। इस बात पर जरूर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। आपको डेफिनेटली आपके हस्बैंड की पर्सनालिटी और हैबिट्स में एक डिफरेंस नजर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज नो हिज लव लैंग्वेज। अगर ये वीडियो इंग्लिश में या किसी और ज़बान में होती तो आपको समझ में ना आती, क्योंकि बोलने और सुनने की लैंग्वेज अलग अलग होती है। इसी तरह लव लैंग्वेज भी अलग होती है। जैसे अगर हस्बैंड वाइफ को रेड रोज दे तो ये एक लव लैंग्वेज कहलाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके हस्बैंड की लव लैंग्वेज क्या है, वो किस चीज़ से खुश होते हैं। आप अगर उनकी पसंद का बड़ा अच्छा सा शानदार सा खाना बनाएं तब खुश होते हैं, या उनके लिए कोई और काम करें तब वो खुश होते हैं, या उनको कोई और किसी किस्म का सरप्राइज दें, तो जिस चीज़ से खुश होते हैं वो चीज़ें उनके लिए कभी कभार करें। तो इस किस्म की चीज़ें करने से आपकी लव लैंग्वेज आपस में इंक्रीज होती है, आपका बॉन्ड स्ट्रांग होता है और एक दूसरे की अल्टीमेटली इज्जत और वैल्यू करते हैं। तो ये वो सारी हैबिट्स हैं कि जिनके ऊपर अगर आप आहिस्ता आहिस्ता भी इम्प्लीमेंट करेंगे, महीना 2 महीने 3 महीने, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में एक बिग चेंज को फील करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट माय टुडेज टॉपिक। कोई भी पॉइंट अगर आपको अच्छा लगा हो, आपने कुछ लर्न किया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। एंड इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून विद ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर अ लॉट। कीप smiling.